तेजी से फैलते अवैध रिफलिंग के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित हो रहे गैस रिफलिंग केंद्र का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान कुल 35 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 34 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा मौके से अवैध रिफलिंग में इस्तेमाल होने वाले 4 उपकरण, 1 3 व्हीलर वाहन, 2 मैनुअल मापन मशीन और 2 इलेक्ट्रॉनिक मापन मशीन भी जब्त की गई है। 35 गैस सिलेंडर हैं जो है, जिसमें एक कमर्शियल है और 36 जो है घरेलू हैं जो है। ये शिव गंगा कॉलोनी है, वहाँ पे रिफलिंग का कार्य इन समूह द्वारा किया जा रहा था। पुलिस बल द्वारा इसको पकड़ा गया और जिसकी सूचना जो है जिला पुलिस अधिकारी महोदय को दिया गया। जिला पुलिस अधिकारी महोदय के निर्देश से हम लोग थाने पर पहुँचे जो है और इसकी जांच पड़ताल करके जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई संलिप्त भी पकड़ा गया है? 2 व्यक्ति हैं जो है, वाहन चालक बता रहे हैं और कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी का भी कार्य करते हैं जो 2 लोग हैं। 2 लोग अभी तो इनके साथ उनसे चल रही है जो। तो इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी? और इसमें अगर वो संलिप्त रिफलिंग में या इसके तौल में अगर कोई कमियां पाई जाएगी तो आवश्यक बस अधिनियम के अंतर्गत जो है विशेष कार्रवाई। वाराणसी कमिश्नरेट में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत भेलुपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भेलुपुर थाने की सक्रिय पुलिस टीम ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन तीनों अभियुक्तों के कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये गिरफ्तारी 12 जून की रात 80 नाले के पास अंधेरे इलाके से की गई, जहाँ ये तीनों किसी ग्राहक की तलाश में चोरी की बाइकें लेकर खड़े थे। रोहनिया बाजार में गुरुवार को जीटी रोड चौड़ीकरण के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मोहन सराय से लहरतारा तक बन रही 6 लेन सड़क और नाले के निर्माण कार्य में बाधा बने मकानों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने भारी पुलिस बल और पीएससी की मौजूदगी में गिरवा दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एसीपी संजीव शर्मा, रोहनिया व मड़ुआरी थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैरवन के पंचायत भवन में गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की एक बैठक आयोजित हुई। तहसीलदार राजा तालाब शालिनी सिंह ने इस बैठक में मोहनसराय, बैरवन और करना डांडी गांव के किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। ग्राम प्रधान मनोरमा देवी के प्रतिनिधि लाल बिहारी पटेल की उपस्थिति में हुई इस बैठक में किसानों ने अपनी 2 प्रमुख मांगे रखी। किसानों ने मांग की कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाए और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। 2 इमारत का चौड़ीकरण चौड़ीकरण में सड़क बनाना तो मजबूरी है हमारी, बनाते हम आप ही लोग के लिए, वहीं के लोगों के लिए बना रहे। हम तो उसमें रोज चलने ध्यान नहीं दे रहे। तो काम तो वो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो पूरा होना है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास और ज़मीनें होती है, ज़मीन दुकान जो फ्रंट की होती है वो रोड में चली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उतनी ही होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि जिनके पास उतनी ही है उनको वहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो रोड तो बननी है, जो अलाइनमेंट मिला है वो तो बननी है। उसका जो मुआवजा उचित होता है उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से वो दिया जाता है। जेठ शुक्ल पूर्णिमा पर अत्यधिक जलाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी की तबीयत बिगड़ गई है। प्रभु को गुरुवार को औषधीय काढ़ा अर्पित किया गया। इसका प्रसाद पाने के लिए 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें भगवान का विशेष उपचार और औषधीय भोग अर्पित किए जाते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी राधेश्याम पांडे द्वारा तैयार किए गए इस विशेष काढ़े में कच्ची चीनी, छोटी बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, तुलसी पत्ते, गुलाब जल और चंदन अर्क मिलाकर भोग स्वरूप भगवान को अर्पित किया गया। बरेका में वर्षा जल संचय के लिए 150 बोरवेल का निर्माण कराया जाएगा। कैच द रेन अभियान को मूर्त रूप देने की पहल की जा रही है। पहले चरण में 41 बोरवेल बनेंगे, इनमें 33 का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष का काम प्रगति पर है। ये पहल पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स अभियान से प्रेरित होकर बरेका ने वर्षा जल संचयन को लेकर एक व्यापक योजना को मूर्त रूप दिया है। भीषण गर्मी के बीच गंगा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे घाट किनारे बसे लोगों और किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीते 3 दिनों के भीतर गंगा का जलस्तर लगभग 1 फीट से अधिक बढ़ गया है। यदि यह बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही तो गंगा किनारे की रेत पर क्यारी बनाकर सब्जी और फल उगाने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने बताया कि गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और 2 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची थोड़े के हिसाब से बढ़ना चाहिए, तो उसकी बढ़ नहीं रही। अभी एक बढ़ करके रुकी हुई हैं, तो सकता है कल परसों में ठीक नहीं होगा। तो ये कब तक बढ़ने का क्रम जारी रहता है इनका? कब तक बढ़ेगा?
हिंदी महीना से यह आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ सावन, हाँ, और आधा भादों के गंगा होती रहती हैं। उसके बाद भादों के बाद जो है पूरा भादों बीत जाने के बाद धीरे धीरे गंगा घटना शुरू कर देती हैं। काशी में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन की तपती धूप और रात की गर्म हवाएं लोगों को चैन से सोने नहीं दे रही हैं। कई दिनों से जारी लू और तीखी धूप ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। गंगा घाटों का हाल किसी हीट आइसलैंड जैसा हो गया, जहां गर्मी और उमस के कारण सन्नाटा पसरा है। रात में भी गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है और उमस के कारण लोग करवटें बदलते हुए रातें बिता रहे हैं। दिन में धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश में हैं, तो वहीं राहगीर उमस और गर्म हवा से बेहाल नजर आ रहे हैं। अच्छी बरसात होगी और 3-4 दिन के बाद वहाँ कमज़ोर हो रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो मेडिटेरियन सी पर आज कुछ दिख रहा है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका भी प्रभाव इंडिया तक, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम आने की संभावना है। जैसे यूपी हुआ या आपका बिहार हुआ, तो वहाँ आने की संभावना कमी है। तो नॉर्थ इंडिया, जहाँ यूपी की हम बात करें, तो बरसात की जो संभावना है वो 20 से 26 के बीच में यही है। इसके पहले आने की संभावना बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर 40 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो हीट वेव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप ये भी देखेंगे कि जो हवाएं हैं अभी 6-6:30 बजे शाम तक जो है काफ़ी गर्म रहती है। तो अभी इससे भी छुटकारा भी हम लोग नहीं पाएंगे। तो पहाड़िया मंडी में गेट नंबर 2 के पास अवैध घोषित की गई दुकानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी परिषद और प्रशासन द्वारा कई दशकों से दुकान चलाने वाले व्यापारियों को अचानक अवैध बताकर हटाने की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया। इसे अन्यायपूर्ण व उसकी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार बताया गया। व्यापारियों ने 1982 की रूलिंग को फिर से लागू करने की मांग की। चेताया कि यदि मांग पर विचार नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद तब डीडीओ को हटाना चाहिए। मेरे पास सारे वो नोटिस, देखिए चीज़ें ये है कि मान लीजिए मूलचंद गंगवार जी ने उनको कहा कि आप रहिए, जहाँ जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ रहिए। वो रह रहे थे। इन्होंने बीच में प्रयास भी किया कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाए, तो माननीय अधिकारी ने नहीं किया। उसके बाद भी बात हो रही है और माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा कि आप उसके सम्मन लगा के उसको जो नियमित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप सम्मन लगा के नियमित किया जाए, और जिस दिन ये तोड़ रहे थे उस दिन एडीएम साहब ने कहा इसको जो है अलर्ट करने की कार्रवाई नियमित की जाए। इनको लेटर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है गुंडई पुतारू हो गए, ये कुछ नहीं माने। और क्या करेंगे आप लोग? हम आगे अगर 3 दिन 2 दिन 3 दिन काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। हमारे साथ बनारस के सारा व्यापार मंडल साथ में जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुराश खेल में अंडर 19 बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली वाराणसी की प्रीति पटेल को भी सम्मानित किया गया। प्रीति पटेल जनसा के रामेश्वर स्थित युगल बिहारी इंटर कॉलेज की छात्रा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुल 7 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।